हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। लास्ट वीडियो में हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग की कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और बच्चों, ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी वो मैंने आपको अलग अलग वीडियो में शेयर कर दी है। अब देखेंगे वैसे नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर, नेक्स्ट बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, यहाँ पर जो है यूजर्स कौन कौन है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, किस किस को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंटरनल यूजर। अब इंटरनल यूजर वो यूजर होते हैं जो खुद बिजनेस के अंदर बैठे हुए बिजनेस को चला रहे हैं। जैसे कि पहला हो गया ऑनर। ऑनर को तो सबसे ज़्यादा उत्सुकता होती है अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। ऑनर इज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि उसको ये जानना होता है कि उसकी फर्म, उसका बिजनेस, उसकी कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं होगी तो वो कैसे पता लगा पाएगा? कभी भी पता नहीं लगा सकता। सेकंड, मैनेजमेंट को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में किसी भी बिजनेस की। तो मैनेजमेंट हैज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग कॉस्ट। अभी मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था पिछली कुछ वीडियो में, जहाँ पर हमने देखा था कॉस्ट। अकाउंटिंग हमें क्या निकाल कर दे रही थी? कॉस्ट। तो जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, हमें उससे ये पता लगता है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसकी भी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट। अगर हमारी फर्म सही प्रॉफिट में है तो हम और नई जगह पर कहाँ इन्वेस्ट करें पैसे को, जिससे कि हमारा प्रॉफिट और ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये तो हो गई बात हमारी इंटरनल यूजर्स की, जो कंपनी के अंदर बैठे हुए जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए अकाउंटिंग की। नेक्स्ट आती है अब हमारी एक्सटर्नल यूजर्स। सबसे पहला आता है बैंक। बैंक प्रोवाइड लोन टू द बिजनेस, क्योंकि अगर बैंक के पास सही इंफॉर्मेशन होगी अकाउंटिंग की तो वो क्या करेगा? बिजनेस को लोन प्रोवाइड करेगा, जिससे कि बिजनेस के अंदर लोन का पैसा जब लगेगा तो उसको और आगे एक्सपेंड करा जा सकता है, उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, उस बिजनेस की अलग अलग ब्रांचेस खोली जा सकती हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर हैव इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। अब इन्वेस्टर जब तक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करने के पैसे को, जब तक उनको उनके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से वो ये पता लगा लेंगे कि ये बिजनेस कैसा है, पिछले कुछ सालों में इसने कितनी प्रोग्रेस करी है, ये ऊपर गया है या नीचे आया है। ठीक है, इसीलिए इन्वेस्टर को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स। टैक्स के लिए उसको ये पता करना पड़ेगा कि फर्म का कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। अब वो किससे पता लगेगा? वो पता लगेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखती है, टैली करती है, एनालाइज करती है और उसके बाद ये पता लगाती है कि हाँ, इन्होंने जो प्रॉफिट दिखाया है वो सही है, और उसके ऊपर करा जाता है टैक्स कैलकुलेट। हालांकि इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमने पिछली कुछ वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन करे हुए हैं, वो दोबारा से रिपीट होते रहेंगे। खैर, ये तो खास बात होती है थ्योरी की कि पॉइंट टू पॉइंट बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों एम्प्लॉयज एंड वर्कर। एम्प्लॉयज और वर्कर को क्यों चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? तो उनका सिंपल सा मेन मकसद होता है कि उनको चाहिए बोनस और सैलरी। अब देखो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ये पता लगेगा फर्म ने अच्छा मुनाफा कमाया, अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो वो क्या क्लेम कर सकते हैं? बोनस। और उनकी सैलरी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, या वो अपनी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए बोलेंगे। अब फर्म की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होगी तो वो अंदाजे से थोड़ी बात कर सकते हैं किसी भी बिजनेस के ऑनर से कि लाओ हमें बोनस दे दो, हमें सैलरी हमारी इंक्रीज कर दो, ठीक है, हमें प्रमोट कर दो, हमारा प्रमोशन अच्छा सा हो जाए। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं जब एम्प्लॉयज़ और वर्कर के पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगी। अच्छा, अब चल रही है फर्म लॉस में, अब हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो अगर हम इस सिचुएशन में बोलेंगे बिजनेस के अंदर बोनस, तो बोनस मिलेगा कहाँ से जब बिजनेस को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, बिजनेस तो ऑलरेडी लॉस में चल रहा है। और सैलरी के लिए डिमांड करेंगे कि सैलरी इंक्रीज करो, तो वो भी नहीं हो पाएगी। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, ये तो था हमारा इस पूरे चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।